पाप का अर्थ है किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, और चाहे किसी भी माध्यम से हो। झूठ बोलकर असत्य को सत्य बताना और किसी को धोखा देना, किसी और की मेहनत या हक की वस्तु छीन लेना, या शारीरिक मानसिक चोट देना जो पीड़ा का कारण बने, ये सब पाप के रूप हैं। और पाप करने का परिणाम ये है कि आत्मा को अनंत काल तक दुख और पीड़ा का भोग करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, अगर पाप इतने पीड़ादायक हैं तो लोग पाप करते ही क्यों हैं? पर हमें इस सवाल की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही दिया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के पाप करने के पीछे सबसे पहला कारण है अज्ञान, अपने कर्मों के परिणाम को पूरी तरह न समझ पाना। जैसे कोई व्यक्ति मजाक मजाक में अपने मित्र की अपमान कर देता है या अपशब्द बोल देता है। उस समय उसे लगता है कि यह छोटी सी बात है, लेकिन उसके शब्द दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। जब हमें अपने कर्मों के असली असर का ज्ञान नहीं होता तो हम पाप करने लगते हैं। दूसरा कारण है कषाय गुस्सा, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या। इन भावों के आने पर मन दूसरों के दुख को भुला देता है और केवल अपनी संतुष्टि को महत्व देता है। जैसे गुस्से में आकर किसी पर चिल्लाना या हाथ उठा देना। उस पल लगता है कि हम सही कर रहे हैं और यह इसकी आवश्यकता है, लेकिन उस क्षण हम यह भूल जाते हैं कि हमारे व्यवहार से सामने वाले को गहरी पीड़ा पहुंच रही है, और यही पाप है। तीसरा कारण है राग और द्वेष, लगाव और विरोध। कभी हम अपने स्वार्थ के लिए किसी से अत्यधिक लगाव करते हैं, तो कभी अपनी नफरत में उन्हें दुख देते हैं। ये दोनों भाव इंसान को सत्य धर्म से दूर कर देते हैं, और जब धर्म से दूरी होती है तो पाप अपने आप बढ़ने लगते हैं। चौथा और सबसे गहरा कारण है मिथ्यात्व, सच को झूठ और झूठ को सच मान लेना। जब व्यक्ति सोचता है कि पाप करने से उसे फायदा होगा, सुख मिलेगा, या यह तो छोटी सी बात है, तो उसका दृष्टिकोण भ्रमित हो जाता है। तब वह उस कार्य को पाप नहीं बल्कि संतुष्टि की दृष्टि से देखता है और अपना मन उसे सही ठहराता है। उसे लगता है कि यदि कोई चीज़ तत्काल संतुष्टि दे रही है तो वह पाप नहीं है, लेकिन उस समय वह दूसरों को होने वाले दुख को भुला देता है। इस प्रकार शरीर को क्षणिक संतुष्टि देते हुए वह आत्मा को मिलने वाले अनंत दुख को नज़रअंदाज कर देता है। तो पाप का जन्म होता है अज्ञान से, कषायों से, राग द्वेष से और मिथ्यात्व से। शरीर और मन को लगता है कि पाप संतुष्टि दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को वे दुख और बंधन के अलावा कुछ नहीं देते। इसीलिए जैन धर्म कहता है, जहाँ पाप है वहाँ आत्मा का बंधन है, और जहाँ पाप से विराम है वहाँ मोक्ष का बीज है। और इन सब पापों से बचकर आत्मा को मोक्ष देने का कार्य करते हैं जैन धर्म के 3 रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और इन 3 रत्नों को सही ढंग से जीवन में विकसित करने के लिए मुझे एक ऐसी पुस्तक मिली जो व्यक्ति को अनुशासन के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की दृष्टि देती है और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। अगर आप मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पापों का विराम, गुणों का बीज दान नामक यह पुस्तक आपकी इस यात्रा की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अब भी ऑर्डर करें और अपनी आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। जय महावीरा।